प्रवीण उस दिन ऑफिस से 1 घंटा पहले घर आया था। जैसे ही वह घर के अंदर आया, उसने देखा कि सुमन अच्छे से तैयार होकर सोफे पर बैठी हुई है। उसे देखकर प्रवीण मुस्कुराते हुए बोला कि आज वह बहुत सुंदर लग रही है और कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रही है क्या? सुमन खुश होकर बोली कि उसकी मम्मी का फोन आया था और उन्होंने दोनों को डिनर पर बुलाया है। लेकिन ये सुनते ही प्रवीण का चेहरा थोड़ा उतर गया। उसने सुमन को बताया कि वह आज जल्दी इसलिए आया है क्योंकि उसकी माँ रुक्मणी जी की तबीयत सुबह से खराब है और उसने डॉक्टर से उनका अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। उसे पहले माँ को अस्पताल ले जाना होगा। ये सुनते ही सुमन नाराज हो गई। उसने गुस्से में कहा कि उसकी सास हमेशा बीमार रहने का बहाना बनाती है और जब भी उसे कहीं जाना होता है तभी उनकी तबीयत खराब हो जाती है। प्रवीण को सुमन की यह बात बहुत बुरी लगी। उसने समझाने की कोशिश की कि उसकी माँ सच में बीमार है और उसे इस बात का पहले से पता भी नहीं था कि सुमन की माँ ने उन्हें डिनर पर बुलाया है। लेकिन सुमन मानने को तैयार नहीं थी। वह बार बार यही कहती रही कि प्रवीण को सिर्फ अपनी माँ की चिंता रहती है और उसकी माँ की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। दोनों के बीच बहस बढ़ने लगी। तभी अंदर से रुक्मणी जी बाहर आईं। उन्होंने दोनों की बातें सुन ली थीं। उन्होंने प्यार से कहा कि अगर सुमन का मन है तो प्रवीण उसे मायके छोड़ आए, वह खुद अस्पताल चली जाएंगी। लेकिन सुमन ने इस बात का भी गलत मतलब निकाल लिया। उसने रुक्मणी जी पर ताना मारते हुए कहा कि वह सिर्फ अपने बेटे के सामने अच्छा बनने का नाटक करती है। ये सुनकर रुक्मणी जी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा। आखिर गुस्से में सुमन अपना बैग उठाकर घर से निकल गई और मायके चली गई। उसके जाने के बाद भी रुक्मणी जी ने प्रवीण को समझाया कि वह पहले उसे मना कर ले आए। लेकिन प्रवीण पहले अपनी मां को अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर को दिखाने के बाद वह उन्हें घर छोड़कर सुमन के मायके पहुंचा। वहां जाकर भी उसे यही महसूस हुआ कि सुमन की मां भी अपनी बेटी का ही पक्ष ले रही है। सुमन के मायके में भी प्रवीण को वही बातें सुनने को मिली। सुमन की मां ने कहा कि वह मानती है कि रुक्मणी जी की जिम्मेदारी प्रवीण की है, लेकिन सुमन भी उसकी पत्नी है और उसकी भावनाओं का ध्यान रखना भी जरूरी है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि बुढ़ापे में तो बीमारी लगी ही रहती है, इसलिए प्रवीण को अपनी पत्नी की इच्छा को ज्यादा महत्व देना चाहिए। प्रवीण ने उस समय ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में यह बात गहराई तक चुभ गई। वह सोचने लगा कि क्या शादी के बाद बेटा अपनी मां का नहीं रह जाता? क्या पत्नी का हक इतना बड़ा हो जाता है कि मां की तकलीफ और जरूरतें छोटी पड़ जाएं? घर लौटते समय सुमन ने आइसक्रीम खाने की जिद की। प्रवीण का मूड खराब था, लेकिन उसने सोचा कि छोटी सी बात पर झगड़ा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए वह कार रोककर दोनों के लिए आइसक्रीम ले आया। जाते समय उसने एक फैमिली पैक भी खरीद लिया। सुमन ने पूछा कि जब दोनों आइसक्रीम खा चुके हैं तो फिर फैमिली पैक क्यों लिया? इस पर प्रवीण ने कहा कि उसकी मां को भी आइसक्रीम बहुत पसंद है, इसलिए वह उनके लिए ले जा रहा है। ये सुनते ही सुमन फिर भड़क गई। उसने कहा कि प्रवीण हर समय सिर्फ अपनी मां के बारे में सोचता रहता है। उसने यहाँ तक कह दिया कि शादी से पहले उसकी मां का उस पर हक होगा, लेकिन अब सिर्फ पत्नी का अधिकार है। प्रवीण को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने गुस्से में कहा कि शादी के बाद क्या मां का बेटा पर हक खत्म हो जाता है? क्या वह अपनी मां की छोटी छोटी खुशियां भी पूरी नहीं कर सकता? लेकिन सुमन अपनी बात पर अड़ी रही। वह गुस्से में कार की पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। घर पहुंचने के बाद भी दोनों के बीच तनाव बना रहा। रुक्मणी जी सब समझ रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। उधर प्रवीण भी रात भर सोचता रहा कि आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा। उसे लगने लगा था कि अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो उसकी माँ और उसका रिश्ता दोनों बर्बाद हो जाएंगे। अगली सुबह प्रवीण जल्दी उठ गया। वह अपनी माँ रुक्मणी जी के पास गया, जो उस समय अपने लड्डू गोपाल को तैयार कर रही थी।
उन्हें देखकर प्रवीण भावुक हो गया। उसे अपना बचपन याद आने लगा, जब उसकी माँ भी उसे इसी तरह प्यार से तैयार किया करती थी। तभी प्रवीण ने अपनी माँ से कहा कि अब बहुत हो गया, सुमन को उसकी गलती का एहसास कराना जरूरी है। पहले तो रुक्मणी जी ने उसे समझाने की कोशिश की कि सुमन अभी बच्ची है और समय के साथ सब समझ जाएगी, लेकिन प्रवीण ने कहा कि 25 साल की लड़की बच्ची नहीं होती, उसे हर बात की समझ होती है। अगर अभी उसे नहीं समझाया गया तो वह जिंदगी भर यही सोचती रहेगी कि शादी के बाद पति पर सिर्फ पत्नी का हक होता है। आखिर रुक्मणी जी ने अपने बेटे का साथ देने का फैसला किया। उन्होंने लड्डू गोपाल के सामने वादा किया कि वह वही करेगी जो प्रवीण कहेगा। इसके बाद प्रवीण ने उन्हें अपनी पूरी योजना समझाई। उस दिन से घर का माहौल बदल गया। जब प्रवीण ने सुबह सुमन से नाश्ता बनाने को कहा तो सुमन ने हैरानी से पूछा कि मम्मी जी क्यों नहीं बना रही। इस पर प्रवीण ने कहा कि अब जब पत्नी का पति पर सबसे ज्यादा हक है तो उसकी जिम्मेदारी भी पत्नी की ही होगी। उसकी माँ ने अब उसके कामों से खुद को अलग कर लिया है। ये सुनकर सुमन अंदर ही अंदर खुश हो गई। उसे लगा कि अब सच में प्रवीण सिर्फ उसका हो गया है। वह खुशी खुशी उसके सारे काम करने लगी। लेकिन धीरे धीरे प्रवीण ने वही सब करना शुरू किया जो सुमन उसके साथ करती थी। जब भी सुमन की माँ का फोन आता वह बहाने से बात टाल देता। कभी फोन साइलेंट कर देता, कभी कह देता कि बाद में बात कर लेना। जब भी सुमन मायके जाने की बात करती वह उसे कहीं घुमाने ले जाता या कोई और बहाना बना देता। कुछ दिनों तक सुमन को ये सब समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने माता पिता की याद सताने लगी। उसे लगने लगा कि वह अपने ही घर वालों से दूर होती जा रही है। अब उसे वही दर्द महसूस होने लगा था जो प्रवीण को होता था जब वह उसे अपनी माँ से दूर करने की कोशिश करती थी। एक दिन सुमन ने प्रवीण से कहा कि उसे अपनी मम्मी से मिलने का बहुत मन कर रहा है और वह शाम को मायके जाना चाहती है। लेकिन प्रवीण ने साफ मना कर दिया और कहा कि वह उसे मूवी दिखाने ले जाएगा। सुमन ने बहुत कहा कि उसे अपने माता पिता से मिले काफी दिन हो गए हैं, लेकिन प्रवीण हर बार उसकी बात टाल देता। धीरे धीरे सुमन बेचैन रहने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्रवीण उसे अपने मम्मी पापा से मिलने और बात करने से क्यों रोक रहा है। फिर एक रविवार को अचानक सुमन के मम्मी पापा खुद उससे मिलने उसके ससुराल आ गए। उस समय रुक्मणी जी मंदिर गई हुई थी। सुमन अपने माता पिता को देखकर बहुत खुश हुई और प्रवीण को बुलाने कमरे में गई। लेकिन प्रवीण काफी देर तक बाहर ही नहीं आया। जब वह बाहर आया भी तो उसने बस नमस्ते की और मोबाइल में लग गया। फिर उसने सुमन से कभी पानी, कभी चाय, कभी नाश्ता बनाने के लिए कहना शुरू कर दिया। सुमन बार बार रसोई में जाती रही और उसके मम्मी पापा अकेले बैठे रहे। आखिर सुमन से रहा नहीं गया। उसने गुस्से में कहा कि उसके माता पिता आए हैं और प्रवीण उनसे ठीक से बात तक नहीं कर रहा। इस पर प्रवीण ने वही बातें दोहरानी शुरू कर दी जो कभी सुमन उससे कहती थी। उसने कहा कि अब शादी के बाद उसकी पहली जिम्मेदारी पति है, माता पिता नहीं। फिर उसने ये भी कह दिया कि बुढ़ापे में बीमारी तो लगी ही रहती है। ये सुनते ही सुमन और उसके माता पिता हैरान रह गए, क्योंकि यही बातें कभी सुमन ने रुक्मणी जी के लिए कही थी। प्रवीण की बातें सुनकर सुमन का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। उसे एहसास होने लगा कि आज वही दर्द उसे महसूस हो रहा है जो वह इतने दिनों से प्रवीण और रुक्मणी जी को देती आ रही थी। जब प्रवीण ने कहा कि शादी के बाद अगर पति पर सिर्फ पत्नी का हक है तो फिर पत्नी को भी अपने माता पिता से दूरी बना लेनी चाहिए, तब सुमन पूरी तरह टूट गई। उसे समझ आ गया कि किसी इंसान को उसके माता पिता से दूर करना कितना गलत होता है। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने गुस्से में नहीं बल्कि दुख और पछतावे में कहा कि उसके मम्मी पापा उसके लिए बहुत जरूरी हैं और वह उनसे रिश्ता नहीं तोड़ सकती। तभी प्रवीण ने उसे समझाया कि जैसे उसके माता पिता उसके लिए जरूरी हैं, वैसे ही उसकी माँ भी उसके लिए उतनी ही जरूरी है। इसके बाद प्रवीण ने साफ शब्दों में कहा
कि रिश्ते बराबरी से निभाए जाते हैं। अगर सुमन चाहती है कि वह उसके माता पिता की इज्जत करे, तो उसे भी रुक्मणी जी को अपनी माँ की तरह मानना होगा। ये सुनकर सुमन की आंखें खुल गईं। वह तुरंत प्रवीण के पैरों में गिरकर रोने लगी और माफी मांगने लगी। उसने कहा कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और आगे से कभी भी रुक्मणी जी का अपमान नहीं करेगी। तभी रुक्मणी जी भी मंदिर से वापस आ गईं। सुमन उनके पास गई, उनके पैर पकड़े और रोते हुए माफी मांगी। रुक्मणी जी ने उसे प्यार से गले लगा लिया और कहा कि अगर इंसान अपनी गलती मान ले तो वही सबसे बड़ी बात होती है। सुमन के माता पिता ने भी अपनी गलती मानी और कहा कि आगे से वे अपनी बेटी को गलत बातों में कभी समर्थन नहीं देंगे। आखिरकार पूरे परिवार के बीच प्यार और समझदारी लौट आए और सबने मिलकर रिश्ता बचा लिया। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।